आज की इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 स्कूली शिक्षा में पहल की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 स्कूली शिक्षा में पहल की मेन प्रश्नोत्तरी को ओपन करते हैं। तो यहाँ हम चलाएं पर क्लिक करेंगे तो जो ये प्रश्नोत्तरी है हमारे सामने ओपन हो जाएगी और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। वर्तमान समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। इसके चार ऑप्शन है। दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, और तीसरा है शाला दर्पण, और चौथा है यूडाइज शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूलों को जो डाटा एकत्रित करने के लिए हमसे प्रतिवर्ष एक डाइज प्रपत्र भरवाया जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा यूडाइज। तो चलिए हम यहाँ पे चौथे विकल्प यूडाइज को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS की आवश्यकता क्यों। तो इसके जो चार विकल्प हैं, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, दूसरा है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, तीसरा है शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, और चौथा है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आपको विकल्पों का क्रम याद नहीं रखना है, आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS, जिसको हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से भी जानते हैं, किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। इसका पहला विकल्प है कक्षा 1 से 9, दूसरा है कक्षा 3 से कक्षा 9 तक, और तीसरा विकल्प है 10वीं कक्षा तक, और चौथा विकल्प है कक्षा 3, 5 और 8। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प यानी कक्षा 3 से लेके 9 तक। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। यहाँ पे दोस्तों चार विकल्प हैं और चारों विकल्प में 3-3 योजनाओं के नाम दिए हुए हैं। पहला विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, और तीसरा मिड डे मील। दूसरा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन। तीसरा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। चौथा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा यानी सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन का दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दृष्टिकोण नहीं है वो बताना है। इसका पहला विकल्प है तिथि भोजन, दूसरा है खाना पकाने की प्रतियोगिता, तीसरा है विद्यालयीन पोषण उद्यान, और चौथा है अतिथि भोजन। तो दोस्तों, ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं वो MDM के हिस्सा हैं, लेकिन जो अतिथि भोजन है वो MDM का हिस्सा नहीं है। तो चलिए हम अतिथि भोजन को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। तो दोस्तों, यहाँ पर 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो पोर्टल शुरू किया गया है उस पोर्टल का नाम सगुन पोर्टल है। तो चलिए हम यहाँ पर तीसरे विकल्प यानी सगुन पोर्टल को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। इसका पहला विकल्प है राज्य का खजाना, दूसरा राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य परियोजना निर्देशक का कार्यालय, और चौथा है राज्य का वित्त विभाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प राज्य कार्यान्वयन समिति।
तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? इसका पहला विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान 2000, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, तीसरा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, चौथा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग की गतिविधि 5 और मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व नहीं किया है तो इन दोनों की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं और इन वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। आप वहां पे क्लिक करके इन प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं और अपनी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? इसका पहला विकल्प है कक्षा 1 से 12वीं तक, दूसरा है कक्षा 1 से 5 तक, तीसरा है कक्षा 1 से 8 तक और चौथा है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों हमको 6 घटक दिए हुए हैं। पहला है पूर्व विद्यालय शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा है पढ़े भारत बढ़े भारत, चौथा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण और पांचवा है खेलो इंडिया खिले इंडिया और छठवां है स्वच्छ भारत अभियान। तो यदि आप इन घटकों को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो समग्र शिक्षा योजना का घटक नहीं है। बाकी जो 1 से लेकर 5 तक दिए हुए हैं वो सभी समग्र शिक्षा योजना के घटक हैं। तो यहाँ पे आप विकल्प देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले विकल्प में है 1, 3, 4, 5 और 6, तो ये गलत है। दूसरे में है 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी गलत है। और तीसरे में आप देखिए 1, 2, 4, 5, 6, ये भी गलत है। इसलिए जो लास्ट का है 1, 2, 3, 4 और 5, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों हमारे सामने टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के हमने आंसर किए। अब यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों स्कोर है 10 में से 10। तो दोस्तों इस तरह से आप भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 स्कूली शिक्षा में पहल की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।